अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सभी खैरियत से होंगे। आज की ईवीएस की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 13 इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। इंटरनल यानी अंदरूनी, आंतरिक, ऑर्गन अंग। जो हमारे अंदरूनी अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स, और वो उनका सिस्टम क्या है, किस तरीके से सिस्टमेटिकली वो काम करते हैं। सबसे पहले आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज़ व्हेन वी थिंक। हम अपने बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं जब हम सोचते हैं। तो यहाँ आपको उसका जवाब लिखना है कि किसके ज़रिए हम सोचते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू च्यू फूड। हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट फूड को च्यू करने में, यानी खाने को, भोजन को चबाने में हेल्प करता है। तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। व्हाट डू यू डू टू कीप योर बॉडी पार्ट्स हेल्दी। आप अपने बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना है। आगे देखेंगे द इंटरनल ऑर्गन्स, क्या इसकी परिभाषा, यानी कौन कौन से अंग होते हैं। द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द हार्ट, लंग्स एंड किडनीज आर लोकेटेड विद इन द ह्यूमन बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, आंतरिक अंग जो हैं, जैसे कि सच एज यानी जैसे कि हार्ट दिल, लंग्स फेफड़े, किडनीज किडनी यानी कि गुर्दे, आर लोकेटेड विद इन द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर लोकेटेड होते हैं, यानी कि स्थित होते हैं। द एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल कहते हैं बाहरी, ऑर्गन्स अंग, बाहरी अंग जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे हाथ पैर वगैरह, ये हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स वो हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। द एक्सटर्नल ऑर्गन्स सच एज द स्किन, नोज एंड एक्सटर्नल ईयर आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। Each system in our body has its own job to do, but these systems depend on each other for proper functioning. जो बाहरी अंग हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्किन यानी त्वचा, नोज नाक, एक्सटर्नल ईयर बाहरी कान जो हमें दिखाई देते हैं, आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये हमारी बॉडी के आउटसाइड में होते हैं, यानी बॉडी के बाहर। ईच सिस्टम इन आवर बॉडी हैज़ इट्स ओन जॉब टू डू। हमारे बॉडी का हर पार्ट अपना अपना काम करने की उसकी अपनी एक ख़ास जॉब होती है, ख़ास काम होता है। बट लेकिन दी सिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर, लेकिन ये सिस्टम जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है। किस लिए? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, अच्छी तरीके से काम करने के लिए। फंक्शन कहते हैं काम को, तो अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस। ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशलाइज्ड रोल। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। बायोलॉजिकल मतलब जैविक सिस्टम, यानी एक जैविक सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप, जिसके अंदर एक ग्रुप है ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का, अंगों का, दैट वर्क टुगेदर जो साथ साथ काम करते हैं, टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस, एक या एक से ज़्यादा काम करने के लिए। ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशलाइज्ड रोल। हर ऑर्गन का अपना एक ख़ास रोल है। स्पेशलाइज मतलब ख़ास रोल है। मान लीजिए अगर हार्ट है तो अगर धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा, इंसान जो है वो मर जाता है, तो उसका एक अपना ख़ास रोल हुआ। दिमाग है वो सोचने का काम करता है, अगर वो ये काम करना बंद कर दे तो इंसान जो है वो पागल हो जाता है, यानी कि वो
फिर सही तरीके से सोच नहीं सकता कि वो अपने लिए क्या कर रहा है या दूसरों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो सिस्टम है एक दूसरे यानी एक ख़ास काम करते हैं अपना। नेक्स्ट आता है आपका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन यानी कि जो आप देखते हैं जो कंकाल होता है उसका क्या काम है। इट इंक्लूड्स द स्कल। इसमें क्या क्या आता है। स्कल कहते हैं खोपड़ी, जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है, दिमाग जो है वो सेफ रहता है। वर्टेब्रल कॉलम, कॉलर बोन, शोल्डर ब्लेड्स, रिब केज, pelvic girdle and the bones of the hands, arms, feet and legs। तो ये इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम में इंक्लूड है क्या क्या। रीढ़ की हड्डी जो पूरी हमारे गर्दन से लेकर और नीचे तक यानी कमर तक जाती है। कॉलर बोन यानी गले की हड्डी है। शोल्डर ब्लेड्स यानी जो हमारे शोल्डर के अब कंधे हैं वो उसकी हड्डी। रिब केज जो पसलियां हैं, पसलियों का ढांचा। पेल्विक गिर्डल एंड द बोन्स। और कौन कौन सी बोन्स। हाथ की, आर्म्स बाहों की, फीट पैरों की और लेग्स टांगों की। ये सब इसके अंदर स्केलेटन में इंक्लूड हैं। आपने देखा होगा कंकाल का एक पिक्चर, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए स्केलेटन दिया हुआ है। ये स्कल है, ये कॉलर बोन, ये आपका जो वर्टेब्रल है, ये रिब केज, ये आर्म्स और ये हैंड्स और ये लेग्स, फीट, ये सब जो है इसके अंदर स्केलेटन के अंदर इंक्लूड है। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय ligaments and moved at the joints। ये जोड़ों से जुड़ा हुआ है। लिगमेंट्स, यहाँ पर लिगमेंट्स का मतलब है जोड़। एंड मूव्ड एट द जॉइंट्स, और कैसे मूव करता है जॉइंट्स पर, जहाँ जोड़ लगे हुए होते हैं वहाँ से ये मूव करता है बाय द मसल्स, जिस पर मसल्स चढ़े हुए होते हैं, विच आर अटैच टू इट, जो इसमें जुड़े हुए होते हैं। यानी इन हड्डियों पर क्या चढ़ा हुआ होता है, गोश्त चढ़ा हुआ होता है, मांस चढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये सब मूवमेंट होती है। नेक्स्ट आपका जॉइंट यानी कि जोड़। जॉइंट्स आर वेयर टू बोन्स मीट। जॉइंट्स का क्या है, जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं उसे जॉइंट्स कहते हैं। दे मेक द स्केलेटन फ्लेक्सिबल, और ये स्केलेटन को, ये जो स्केलेटन है इसको फ्लेक्सिबल बनाती हैं। जैसे ये कोहनी का जोड़ है, अगर ये ना हो तो हमारा हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, मूव नहीं करेगा, मुड़ नहीं पाएगा। विदाउट दैम, इनके बगैर मूवमेंट वुड बी इम्पॉसिबल। जोड़ अगर हमारे जिस्म में ना हो तो मूवमेंट जो है, हिलना डुलना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा, असंभव होगा। जॉइंट्स अलाउ आवर बॉडीज टू मूव इन मेनी वेज। ये जो जोड़ हैं हमारी बॉडी को अलग अलग वेज में मूवमेंट करने के काबिल बनाते हैं। नेक्स्ट है बोन्स। द स्केलेटन इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स। ये जो स्केलेटन आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, ढांचा है किस चीज़ का, हड्डियों का। इट सपोर्ट्स आवर बॉडी एंड गिव्स इट अ पार्टिकुलर शेप, और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है खड़े होने में, बैठने में, चलने में, और ये एक पार्टिकुलर शेप देता है बॉडी को। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ये हमारे बॉडी के डेलिकेट कहते हैं नाजुक ऑर्गन्स को, अंगों को सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ब्रेन जो है वो कहाँ पर होता है, स्कल के अंदर, ये इसके अंदर सेफ है। एंड द हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और हमारा हार्ट जो है और लंग्स वो इस रिब केज के अंदर होते हैं और जो कि सुरक्षित रहते हैं। अगर बाय चांस हम कभी गिर जाते हैं, हमारी चोट लगती है, तो वो इसके अंदर होने के कारण ये हमारे लंग्स जो हैं वो और हार्ट वो सुरक्षित रहता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स
सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।